जय हिंद मेरे डियर साथी, मैं आपका साथी विकास और आज हम डिस्कस करने वाले हैं डी फार्मा फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट के बारे में। अकॉर्डिंग टू पीसीआई जो सिलेबस है, हमें देखिए आपका फर्स्ट ईयर है, ठीक है। आप एकदम से बेसिक लेवल से स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से जुड़िए और हर एक सब्जेक्ट को क्या कर दिया जाएगा, एकदम बेसिक तरीके से आपको क्या कर दिया जाएगा, प्रोवाइड करा के एकदम ईजी से ईजी तरीके से आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ठीक है। तो आज हम देखने वाले हैं कि डी फार्मा फर्स्ट ईयर में कितने सब्जेक्ट होते हैं, कितनी थ्योरी होती है, कितने आपके प्रैक्टिकल होते हैं, ये सबको हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर सामने देख ही रखा है, आप काउंसलिंग के थ्रू गए हैं या किसी के थ्रू गए, उससे लेना देना नहीं भाई। यहाँ पर क्या होता है, सब कुछ आपको क्या होगा, पीसीआई के थ्रू, मतलब आपका डी फार्मा जो है पूरी ऑल इंडिया को कवर करने वाली तुम्हारी पर पीसीआई होती, फार्मेसी काउंसलिंग ऑफ इंडिया। चाहे जिस बोर्ड से, उससे लेना देना नहीं, ये सिलेबस हर एक बोर्ड के लिए क्या होता है, एकदम से वही सेम टू सेम रहता है। तो इसमें हमारा डी फार्मा फर्स्ट ईयर का, ठीक है, जितने भी आपके सिलेबस है, सिलेबस के अंदर जितने सब्जेक्ट हैं, लिखा कौन कौन से सब्जेक्ट हमें पढ़ना, ये सब कुछ हम डिटेल में कवर अप करने वाले हैं। यानी फुल डिटेल में देखने वाले कि कितने सब्जेक्ट हैं, कितने आपके प्रैक्टिकल, ये सारे चीज़ें के बारे में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका हम सिलेबस के डिस्कशन के बारे में, ठीक है। ये आपके सामने खुल के आ गई है फार्मेसी काउंसलिंग ऑफ इंडिया, यानी न्यू दिल्ली में इसका सेंटर है, ठीक। आप स्क्रॉल करके यहाँ नीचे जाएंगे ना, ठीक है, नीचे जाएंगे तो आपको ये सारी चीज़ें तो नॉर्मल चीज़ें हैं, ठीक है। ये बता दे रहा क्या क्या चीज़ करना, हमें मेन सिलेबस पे चलना है, ठीक है। यहाँ से आप स्क्रॉल करके जाएंगे, यहाँ भाई कितने आ जा भाई तू, ठीक है। यहाँ से आ गया आपका सामने, यहाँ से गाइडलाइन वगैरह, ठीक है। मेन मुद्दा होगा प्रैक्टिकल थ्योरी, आप तो समझ ही रहे हैं क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। और याद रखिए आपका टोटल यहाँ से है, देखिए ये आपके सामने ये रहा, ठीक है। अब क्या थ्योरी क्या होती है, प्रैक्टिकल क्या होता है, ये सबको हम एकदम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। आपको सबसे ये देखा जाता है सीरियल नंबर, कोर्स कोड, ये तुम्हारे पास क्या होगा, नेम ऑफ कोर्स, मतलब कितने सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, थ्योरी कितने घंटा पढ़ना, प्रैक्टिकल कितने घंटा पढ़ना, ट्यूटोरियल क्या होता है, ठीक है। और हफ्ते में कितने दिन पढ़ना, ट्यूटोरियल का घंटा क्या होता है, ये सब चीज़ हम डिटेल में करने वाले हैं। देखिए आपके जितने सब्जेक्ट रहेंगे, मोस्ट ऑफ द फर्स्ट ईयर में आप यदि पढ़ते हैं तो हर एक सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी, यानी प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। अब सर कहेंगे ट्यूटोरियल क्या होता है, इसमें कन्फ्यूजन है। ट्यूटोरियल मतलब क्या होता है, हर एक कॉलेज में देखा जाए तो आपको दिया जाएगा, जैसे मान लेते हैं सुटिक्स एक चैप्टर पढ़ा दिए, ठीक है, सुटिक्स एक चैप्टर पढ़ा दिए तो उसमें से दो क्वेश्चन देंगे भाई, कहेंगे इस पे आप लिखिए, लॉन्ग में या शॉर्ट में लिख के दिखाइए, तो वो एक कॉपी बनवा देंगे पतली, उसे ट्यूटोरियल बोला जाता है, ठीक है। और हफ्ते में कम से कम 3 घंटा आपको प्रैक्टिकल करना ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो अपने हम मेन मुद्दे पर आते हैं, ये वाली चीज़ें पे, फार्मास्यूटिक्स, यानी पहला आपका सब्जेक्ट हो गया फार्मास्यूटिक्स। आपको बोलने नहीं आता, कोई टेंशन नहीं, हम भी फर्स्ट ईयर में जब थे तो फार्मास्यूटिक्स को पढ़ ही नहीं पाते, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री को पढ़ ही नहीं पाते थे, ठीक है। मगर आप धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते सब कुछ आप इजी तरीके से पढ़ लेंगे, उसमें टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। और बहुत सारे मेरे भाई हिंदी मीडियम से गए, उनकी भी चिंता करने की बात नहीं है, कोई टेंशन नहीं, टेंशन लेने का नहीं ज़िंदगी में, केवल टेंशन देने का है ज़िंदगी में, ठीक है। आपको क्या कर दिया जाएगा, चाहे आप हिंदी में लिखिए चाहे आप इंग्लिश में लिखिए, आपका नंबर मिलेगा ही मिलेगा एग्जाम में, पहली चीज़, ठीक है। मगर आप याद रखिए, आप यदि मेडिकल के फील्ड में जा रहे हैं तो आपके पास थोड़ा बहुत नॉलेज इंग्लिश के बारे में होना चाहिए ही चाहिए। और एग्ज़ाम की बात की जाए तो एग्ज़ाम में आप बाईलिंगुअल मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों आप लिख सकते हैं, क्या हिंदी और इंग्लिश दोनों लिख सकते हैं। और इस ईयर से हम क्या करेंगे, हिंदी यानी इंग्लिश का तो हम क्या करेंगे ही करेंगे, इंग्लिश में सारा सब्जेक्ट कंप्लीट करेंगे। उसके बाद सब यानी हम क्या करेंगे, बाईलिंगुअल, हिंदी प्लस इंग्लिश में भी हम कवर अप करने वाले हैं सबको डिटेल में। ऑलरेडी देखिए हमने क्या कर दिया, उस पर अपलोड कर दिया, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, ठीक है। तो हम अपने सब्जेक्ट की तरफ रुख करते हैं। सबसे पहला सब्जेक्ट आएगा फार्मास्यूटिक्स आपको थ्योरी और इसका प्रैक्टिकल आपको दोनों पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा, वो भी कितना, 75 घंटा। घंटे का मायने नहीं रखता मेरे भाई, घंटे मायने नहीं रखता, आपको कवर करना, आपके कॉलेज वाले कवर कराएंगे, ठीक है, कॉलेज वाले भी कवर करवा देंगे। और हम ऑन यूट्यूब चैनल पे हर एक चैप्टर को छोटे छोटे टुकड़े में आपको प्रोवाइड करा देंगे। इसका मतलब पहला सब्जेक्ट आपका फार्मास्यूटिक्स होगा, इसे आप नोट कर लीजिए, यानी तो इसमें थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे पास लिखा है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री।
फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री आपको ये सारी चीज़ें एकदम डिटेल में पढ़नी पड़ेगी, जैसे IUPAC नेम क्या होता, मगर यहाँ पर थोड़ा IUPAC नेम वगैरह थोड़ा सा लेंदी और बड़ा बड़ा, जैसे कहेगा पैरासीटामॉल का स्ट्रक्चर बनाइए और IUPAC नेम लिखिए, यहाँ पर मतलब वही चीज़ें रहेंगी, ठीक है, जो आप यानी 12 और इंटर में मतलब 11 और 12 में पढ़ के आए, 11 और 12 में पढ़ के आए उसमें रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया इनके बारे में। नेक्स्ट चैप्टर पे, नेक्स्ट सब्जेक्ट पे चलते हैं, मतलब अब दूसरा सब्जेक्ट नोट कर लिए फार्मास्यूटिक्स से यानी थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल। अब इसमें तुम्हारे पास आ जाएगा यानी इसमें फार्माकोग्नोसी। फार्माकोग्नोसी क्या होती है, इसमें आपका मतलब आयुर्वेदा गुरु आपको बना दिया जाएगा, बाबा रामदेव कदम से चेला बना दिया जाएगा कि कौन सी जड़ी बूटी लाएंगे, उसमें कौन सा केमिकल है और कौन से यूज में आता है, ठीक है, ये सब आपको पढ़ा। जैसे तुलसी जी के बारे में, तुलसी है, ठीक, नीम है, एलोवेरा है, तो एलोवेरा में कौन सा केमिकल पाया जाता है और क्या क्या यूज होता है। केवल फार्माकोग्नोसी में सब यही पढ़ना, आयुर्वेदिक पढ़ना, होम्योपैथिक पढ़ना, मतलब यही सब, मतलब जड़ी बूटी आपको पढ़नी है। और जड़ी बूटी आपके सिलेबस में टोटल कितना है, 64, कितना 64 यानी प्लांट और उसके केमिकल और उसके यूजेज आपको बारे में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। मतलब ये यदि पढ़ेंगे तो समझ लिया आयुर्वेदा गुरु हो जाएंगे गांव के तरह। जैसे गांव में नहीं कहते हैं बुखार हो गया बहुत, अरे मर्द चिरैता पिया दाबी के कोनो टेंशन है, मतलब एक ट्रीटमेंट बता दिए। उसी तरह से आप ये पढ़ लेंगे तो मोस्ट ऑफ द डिजीज का क्या करेंगे आप, आयुर्वेदा के थ्रू, मतलब प्लांट के थ्रू आप सही कर देंगे, ठीक है। सब कुछ इसमें पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट में तुम्हारे पास आते हैं, ठीक है, नेक्स्ट पे यानी चैप्टर पे आते हैं, नेक्स्ट पोर्शन पे आते हैं, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। इसे भी शॉर्ट में क्या बोला जाता है मेरे भैया, HAP बोला जाता है। क्या बोला जाता है, HAP बोला जाता है, HAP, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। अब कहेंगे ये हो गया, अब जो फर्स्ट ईयर में यानी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में बायोलॉजी पढ़े 11th और 12 का सेम टू सेम उठा के वही चीज़ रखा गया। हड्डी के बारे में, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, एक्सक्रीशन के बारे में, रिस्पायरेशन के बारे में, सर्कुलेशन के बारे में, सेल के बारे में, टिश्यू के बारे में। सर कहेंगे इसे मसल पट्टी बेच रहे हैं, नहीं, यही सब आपके सिलेबस में है। अभी आप सिलेबस हम जब डिस्कस करेंगे एक एक करके ना, आप आराम से समझ जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका सब्जेक्ट हो गया चौथा नंबर सब्जेक्ट। पांचवा नंबर सब्जेक्ट यहाँ नीचे दे रखा आपको क्या होगा, सोशल फार्मेसी थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल। सोशल फार्मेसी में क्या होगा, जैसे आपको कोई बीमारी फैल रही तो लोगों को जागरूक करना है, लोगों को बताना है कि ये बीमारी फैल रही है, इससे फैलती है, इससे फैलती है, लोगों को दवा प्रोवाइड कराना, ये सारी नॉलेज क्या कर दी जाएगी आपको इसमें देनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये था इनके बारे में, ठीक है। तो ये हो गया इनके बारे में। तो हमने देखा टोटल कितने सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे, आपको 5 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। अब नीचे स्क्रॉल करके जाएंगे तो आपका सुटेक्स का थ्योरी वाला पोर्शन जो आपको नेक्स्ट वीडियो में हम प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। तो मतलब आपको इतना चीज़ें पढ़नी पड़ी। और फेल और पास के बारे में हम थोड़ा सा बता देते हैं कि यानी क्या क्या चीज़ें होती, गाइडलाइन, कंडक्ट्स वगैरह, ये थे सिनोनिम्स वगैरह। हाँ, और ये याद रखना है, देखिए आपका 2 एग्जाम होता है, ठीक है। आप यदि फर्स्ट ईयर में या सेकेंड ईयर में 2 एग्जाम होता है। एक आपके पास क्या होता है, इंटरनल एग्जाम होता है। कितना होता है, इंटरनल एग्जाम होता है। क्या होता है, इंटरनल। और एक तुम्हारे पास क्या होता है, एक्सटर्नल एग्जाम होता है। क्या होता है, एक्सटर्नल। अब इंटरनल एक्सटर्नल क्या होता है, इंटरनल आपका टोटल 100 नंबर का रहेगा, एक्सटर्नल भी टोटल 100 नंबर का रहेगा। तो सबसे पहले है हम मतलब 5 सब्जेक्ट रहेगा तो 5 दूना 10, मतलब टोटल आपका 10 सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक। 10 सब्जेक्ट एक्चुअली 5 सब्जेक्ट, उसका इंटरनल एक्सटर्नल दोनों पढ़ना पड़ेगा। तो इंटरनल में क्या करना पड़ेगा, जैसे मान लेते हैं आपका एग्जाम होगा तो 80 नंबर को आपको स्कूल पे लिखवाया जाएगा। किससे, 80 नंबर पे प्रैक्टिकल वगैरह लिखवाया जाएगा। कोई मान लेते हैं एक बड़ा प्रैक्टिकल दे देंगे, एक छोटा प्रैक्टिकल, ये, और 20 नंबर उसमें भी ऐड करेंगे। ये टोटल स्कूल से देने वाले हैं, टोटल 100 नंबर यहाँ से देने वाले स्कूल से। अब आते हैं एक्सटर्नल एग्जामिनेशन पे। एक्सटर्नल एग्जामिनेशन पे 80 नंबर का रहेगा, जो आपका बोर्ड जाएगा किसी दूसरे स्कूल पे जाएगा, चाहे गवर्नमेंट है चाहे प्राइवेट। मगर इस समय 2 साल से देखा जाए, 2023 और 2024 का जो बोर्ड एग्जाम हुआ था दोनों, ये देखा जाए तो गवर्नमेंट स्कूल पे भेजा गया था, क्योंकि नकल विहीन कराने की शपथ उन्होंने ली थी, ठीक है। तो 80 नंबर का क्या हो जाएगा इसमें, और 20 नंबर आपको क्या करेंगे, स्कूल से दिया जाएगा। ये भी टोटल कितने नंबर हो जाएंगे, यहाँ से 100 नंबर हो जाएंगे, ठीक है। और ये जो 20 नंबर है आपको क्या होगा, एग्जामिनर आएगा उस पर वाइवा वगैरह दिया जाने वाला है, ठीक है। ये होगा, तो वही चीज का रखा। देखे इंटरनल असेसमेंट। अब इंटरनल असेसमेंट में मतलब इसमें आपको फाइल सही से बनाए हैं कि नहीं, ये सारी चीजें क्या हो जाएगी, यहाँ से आपको 20 नंबर प्रोवाइड करा दी जाएगी, जो आपके सामने ये रहा, ठीक है। तो इतना सारी चीजें देखिए क्या होगा। फाइनल बोर्ड एग्जाम में आपको कितना 80 नंबर टोटल लिखना पड़ेगा, ठीक है। यानी ये इंटरनल है जो यूनिवर्सिटी के द्वारा, अपने कॉलेज के द्वारा दिए जाएंगे, ठीक है, 80 नंबर, ठीक है।
यहाँ से हो जाने वाला है, ठीक है, इतना चीज़ें यहाँ से हो जाएंगी। मतलब आपको टोटल इसमें चिंता करने की बात नहीं है भाई, ठीक है। स्कूल वाला आप केवल क्या अपना थोड़ा सा डिसिप्लिन बनाए रखिएगा, ठीक है, डिसिप्लिन बनाए रखिएगा, वही सारी चीज़ें, ठीक है, बस उसमें ज़्यादा कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये थी आपके क्या होगा फर्स्ट ईयर में कौन कौन सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा। दोबारा बोल रहे हैं, सुटिक्स, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्माकोग्नोसी, एचएपी यानी ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी और सोशल फार्मेसी, इतना 5 सब्जेक्ट आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो हम आज डिस्कस करने वाले हैं, इसका जो नेक्स्ट वीडियो आएगा हम फार्मास्यूटिक्स पे देखेंगे कौन कौन से चैप्टर आएंगे और कितने चैप्टर रहेंगे, चैप्टर के अंदर क्या पढ़ना, ये सब डिटेल में हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।